हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके परिवार उन्नति क्लासेज में। साथियों, जिस तरीके से हम डेली करंट अफेयर शो करते हैं, उसी तरीके से आज वीकली यानी पूरे सप्ताह का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। तो साथियों, क्लास लंबी जाएगी और आप लोग पूरा देखिएगा, तब आपको पूरा फ़ायदा होगा। और आज का शो किसी भी एग्ज़ाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज रिवीजन क्लास का पहला सवाल। ये वीकली सेक्शन है। डेली करंट अफेयर्स शो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले हम रिवाइज करेंगे 18 दिसंबर की करंट को। ठीक है, तो 18 दिसंबर को पहला क्वेश्चन रहा था कि हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया। तो मनाया गया प्यारे साथियों 18 दिसंबर को। कब मनाया गया? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम रही थी प्यारे साथियों, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। थीम है इसकी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करेंगे। हम आपको पीडीएफ दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे आप रिवाइज कर लेना वहाँ से। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए। तो किसने किए हैं? अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में ITF अवार्ड 2022 किसने जीता? तो राफेल नडाल और ईगा स्वीटेक, इन दोनों ने जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फटाफट रिवाइज मारेंगे। जापान ने किस वर्ष के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर है 2025, जो कि ऑलरेडी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में पुरुष विश्व कप के लिए हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया है? टाटा स्टील को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश से भारत ने राफेल का आखिरी और 36वां विमान प्राप्त किया? तो इसका आंसर है फ्रांस। इसका आंसर है फ्रांस। आगे बढ़ते हैं, बात को थोड़ा जान लेते हैं फ्रांस के बारे में। यहाँ पे राफेल जेट आया हुआ है यहाँ से, इसकी जो राफेल फाइटर जेट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है ये। ठीक है, 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरता है ये। मारक क्षमता इसकी 3700 किलोमीटर होती है। स्पीड है भाई 2223 किलोमीटर प्रति घंटा। राफेल लड़ाकू विमान हर तरह के मौसम में एक साथ कई काम करने में सक्षम है। इसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। साथियों, फ्रांस ने सभी लड़ाकू विमान राफेल की डिलीवरी पूरी कर दी है। ये डील लगभग 59,000 यानी 60,000 करोड़ रुपए में भारत और फ्रांस के 2016 में हुई थी। और 5 राफेल की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को भारत में पहुंची थी। जो कि आपको बताया 2019 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो विपक्ष के पास काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा था ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में। किसने किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। बात करते हैं आगे, इसकी टैगलाइन ध्यान रखिएगा। इसकी टैगलाइन है वेयर इंडिया मीट्स इंडिया। वेयर इंडिया मीट्स इंडिया। आगे है क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? तो किसने किया है? किस केंद्रीय मंत्री हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया? अनुराग ठाकुर ने। बात करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब बात करेंगे 19 दिसंबर का, रिवीजन करेंगे फटाफट। तो इसका आंसर होगा फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल किस देश की टीम ने जीता है? तो साथियों, अर्जेंटीना ने जीता है, फ्रांस को हरा करके जीता है। अर्जेंटीना ने जीता है, फ्रांस को हरा करके जीता है। अब आप बताएंगे इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था साथियों कतर दोहा में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। इसका आयोजन दोहा कतर में हुआ था, 22वां संस्करण था ये। और विजेता रही अर्जेंटीना, उप विजेता रहा फ्रांस। और उसका शुभंकर जो था वो लाइव था। और पहला फीफा विश्व कप कब खेला गया था? 1930 में उरुग्वे में खेला गया था। लियो वाराडकर किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के फिर से बने हैं? आयरलैंड के। कहाँ के बने हैं? आयरलैंड के फिर से लियो वाराडकर दोबारा बने हुए हैं क्या? प्रधानमंत्री। और यहाँ की राजधानी जो होती है वो डबलिन होती है। बात कर लेते हैं आगे। साथियों, कुछ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, उनका रिवीजन एक बार फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पर इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद बने हुए हैं।
और इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुडानी, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन, स्वीडन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मैग्डला एंडरसन, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा बने हैं, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन, पेरू की राष्ट्रपति बनी हैं दीना बोलुआर्टे, बारबाडोस की राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेंडरसन, और हंगरी की राष्ट्रपति बनी हैं कैटलिन नोवाक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक 17 दिसंबर को हुई। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्यारे साथियों, इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, और वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर हैं कौन? हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, जिनका लोकसभा क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। थोड़ी बात कर लेते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी विश्व का पहला देश था फ्रांस, और भारत का पहला राज्य असम है। भारत का अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। जीएसटी स्लैब 5 होते हैं, जो कि यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं, ये रहे 5, कोनो 0%, 5%, 12, 18, 28%। साथियों, डेली करंट अफेयर्स का इसी तरीके से डेली अच्छी करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 19 दिसंबर का। कौन सी टीम ने प्रो कबड्डी लीग 2022 की चैंपियन टीम बनी, यानी कौन सी टीम ने जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है, जो कि अभिषेक बच्चन की टीम है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, मनाया जाता है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे वापस दक्षिण अफ्रीका से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस टीम को हराकर नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का लगातार तीसरा खिताब जीता? तो बांग्लादेश को हराया है, और इसका आयोजन हुआ था गुरुग्राम हरियाणा में, और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं बनाए गए थे युवराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने महिलाओं के 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो प्यारे साथियों, इसे बनाया है चाहत अरोड़ा ने। ठीक है, आगे चलो। भारत में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्ण किया गया, इसे किसने किया है? तो इसे प्यारे साथियों किया है डीआरडीओ ने किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नामित किया गया है सिंडी हक को। यह कहाँ पर होगा 2032 का? साथियों, 2032 का ओलंपिक जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, और 2020 का टोक्यो जापान में होगा, 2024 का होगा पेरिस फ्रांस में, 2028 का होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन क्षमता का परीक्षण करने की घोषणा की? तो इसे की है अमेरिका ने। किसने की है? ऑलरेडी ठीक है, अमेरिका। आप लोग कमेंट करके साथियों बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन फीडबैक नहीं देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ गई है 20 दिसंबर की करंट अफेयर, इसका रिवीजन करेंगे। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो प्यारे साथियों, कब मनाया गया ये गोवा मुक्ति दिवस? ये मनाया गया 19 दिसंबर को। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको। क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा जो है आज़ाद हुआ था, और ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था इसके लिए। अच्छा, बात करते हैं गोवा की। गोवा की राजधानी पणजी है, मांडवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था इसे 30 मई 1987 को 56वां संविधान संशोधन के तहत, क्योंकि 1961 में इसे यूटी बनाया गया था। गोवा का सबसे बड़ा राज्य वास्को डी गामा है, जो वारी नदी के किनारे है। 1510 में यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों ने गोवा को छीन लिया था। सीटें राज्यसभा की सीटें यहाँ से 1 जाती है, लोकसभा की 2, विधानसभा की 40 जाती हैं। नेशनल पार्क यहाँ पर भगवान महावीर सलीम नेशनल पार्क है, और अली पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेशनल पार्क भगवान महावीर नेशनल पार्क है यहाँ पे, ये वाला, और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। और त्यौहार है अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन सिगो महोत्सव, साओ जुआओ त्यौहार मनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से हटा दिया गया है? तो हटा दिया गया है ईरान को। किसे? ईरान को हटा दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? तो प्यारे साथियों, इसे जीत लिया है सरगम कौशल ने। किसने जीत लिया है? सरगम कौशल ने। यहाँ पे कुछ प्रमुख खिताब हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें कोई एक खास है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 किसने जीता? खुशी पटेल। आप PDF से पढ़ लेना। कहाँ पर PDF मिलेगी? PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगी। टेलीग्राम में ग्रुप का नाम क्या है साथियों? उन्नति क्लासेज ऑफिसर, यानी जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला है? तो गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को, जो कि हैं अर्जेंटीना के। और गोल्डन बूट अवार्ड मिला है किलियन एम्बाप्पे को, जो कि हैं फ्रांस के। इन्होंने 8 गोल किए थे। और गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है एमिलियानो मार्टिनोज को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया? तो इसे शुरू किया है अगरतला में। अगरतला कहाँ? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रथम स्थान पर रहा है चाइना, सेकेंड पे अमेरिका, थर्ड पे रहा भारत। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन SWOT किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है प्यारे साथियों नासा और CNES दोनों। ये फ्रांस की कंपनी है, शायद फ्रांस की कंपनी है। और SWOT का फुल फॉर्म है, नासा और CNES दोनों ने मिलकर किया है। और SWOT का फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है प्यारे साथियों सोनाक्षी सिन्हा को। और इसे पहले 2021 में किसे बनाया गया था? आलिया भट्ट को बनाया गया था। और पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर बताओगे आप लोग। प्रशासन गांव की ओर अभियान उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसे किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, क्लाउडायन गे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वत महिला अध्यक्ष बनी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 21 दिसंबर का करंट अफेयर है कि किस राज्य ने स्टूडेंट्स के पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा साथियों तमिलनाडु। ठीक है, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसने बड़े व्यापार पर वैश्विक अधिकतम 15% कर अपनाया है? यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड होगा यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? 30 साथियों करेगा UAE। कौन करेगा? UAE करेगा, संयुक्त अरब अमीरात। और इससे पहले 12वीं की थी स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नौसेना को 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागिर सौंपी गई। भारत में कितनी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बनाई गई हैं टोटल अभी तक? तो बनाई गई हैं 6। कितनी? 6। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को स्कोर सबसे अधिक मिला हुआ है? तो इसका पहला आंसर है पुडुचेरी नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है लक्षद्वीप, और राज्यों में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है गोवा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के माध्यम से इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले सिक्योरिटी ब्रांड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया साथियों बजाज अलियांस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी होगा यहाँ पर, प्रेसिडेंसी के तहत अंडर-20 साइकिल की मेजबानी की जा रही है? तो की जा रही है अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा साथियों करीम बेंजेमा। किसने? करीम बेंजेमा ने की है। करीम बेंजेमा ने की है। और साथियों अभी जो 2022 का फुटबॉल विश्व कप हुआ, यहाँ पर फ्रांस ने हार हासिल की और फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना जो है विजेता बन गया। और इसके आयोजन किया गया था कतर, दोहा में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रथम पर रहा है साथियों फिनलैंड। ठीक है, और 68 स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया को, प्यारे भारत को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस किस टीम को हराकर जीता?
तो किस टीम को हराकर जीता है? स्पेन को। किस टीम को हराकर जीता? स्पेन को। और इसका आयोजन भी स्पेन में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है अगले दिन की करंट अफेयर है 22 दिसंबर का। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी किस राज्य के डीजीपी बनाए गए हैं? तो किस राज्य के? बिहार के बनाए गए हैं। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया है 20 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं, गतिशक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नियुक्त किए गए हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि हैं हमारे कौन हैं? आप लोगों को पता है, रेल मंत्री हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्बन G20 का लोगो, वेबसाइट और स्पेशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया हुआ है? तो इसका आंसर होगा प्यारे साथियों गुजरात। क्या होगा? गुजरात। आगे बढ़ते हैं, द लाइट वी कैरी पुस्तक को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है प्यारे साथियों? मिशेल ओबामा ने लिखा हुआ है। और मिशेल ओबामा जो है वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा, जो कि बराक ओबामा की पत्नी है। और मिशेल ओबामा की पहली पुस्तक जो थी वो थी बिकमिंग। क्या थी? बिकमिंग। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन, 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो होगा मोरक्को में। कहाँ पर होगा? मोरक्को में होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच यात्री फेरी सेवा कब शुरू होगी? तो ये प्यारे साथी शुरू होगी 1 जनवरी 2023 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ पर देश की सबसे लंबी एस्केप टनल को खोला गया है? तो इसे प्यारे साथियों खोला गया है जम्मू कश्मीर में, जो कि बनिहाल और कटरा के बीच में खोली जाएगी। और इसका नाम, एक और नाम दिया गया है इसे, T30 नाम दिया गया है इसे, T30 नाम दिया गया है। और इसकी टोटल लंबाई जो होगी वो 12.89 किलोमीटर होगी। ठीक है, 12.89 किलोमीटर होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता हुआ है? तो इसे जीता है NMDC ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए लोकसभा में बिल लाया गया है? इसका आंसर हो गया प्यारे साथियों हट्टी समुदाय। ठीक है। हाल ही में भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए हैं, वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी जो कि चली गई, और चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती है। टोटल विधानसभा की सीटें थी 68, उसमें से जीत लिया है 68 विधानसभा में थे, 40 जीती हैं कांग्रेस ने, 25 जीती बीजेपी ने, और 3 अदर पार्टी ने जीती है। यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। आप बताएंगे कमेंट करके कि हिमाचल प्रदेश के CM कौन बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 23 दिसंबर का पहला क्वेश्चन, कि किस राज्य सरकार ने साल में 12 सिलेंडर 500 रुपये में देने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर है प्यारे साथी राजस्थान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का कुछ देख लेते हैं फटाफट एक बार। गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को, राजधानी जयपुर में है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं कांग्रेस पार्टी के, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, कुल जिले 33 होते हैं, विधानसभा की सीटें 200 हैं, लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें हैं आपके 10 हैं। और देखते हैं एक बार, राजकीय पशु चिंकारा ऊँट है, राजकीय फूल रोहिड़ा है, राजकीय पक्षी गोंडावन है यहाँ पर, और राजकीय वृक्ष खेजड़ी का है, राजकीय नृत्य घूमर है, राजकीय खेल बास्केटबॉल है, 5 खिलाड़ी होते हैं इसमें। त्योहार गणगौर, बूंदी महोत्सव, कोटा दशहरा ब्रज महोत्सव है, लोक नृत्य घूमर, कालबेलिया, तेराताली और पनिहार, कठपुतली, चक्री। राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा और मरु नेशनल पार्क है। साथियों, डेली बहुत अच्छे से हर राज्य के बारे में बताया जाता है, एक एक टॉपिक स्टैटिक प्लस करंट अफेयर कवर कराया जाता है। आप लोग चैनल से जुड़ना कतई ना भूलें, क्योंकि चैनल आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट देता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, वनडे एग्जाम में आपको यहाँ पर संजीवनी बूटी तरह की तैयारी आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गुजरात में 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शंकर चौधरी, इसका आंसर है शंकर चौधरी को। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित केप टू रियो रेस के 50वें संस्करण में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल होगा? तो साथियों INS तारिणी शामिल, कौन सा होगा? INS तारिणी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने किस भारतीय संस्कृत ग्रंथ के 2500 वर्ष पुराने नियम को डिकोड किया है? तो वो है पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी पुस्तक है, जो कि पाणिनि द्वारा लिखी गई है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, इसमें 8 अध्याय हैं और करीब 4000 जो हैं सूत्र हैं इसमें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने इंडियन पावर मार्केट से बिजली की आपूर्ति के लिए PTC इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो भूटान। किसने? भूटान। ठीक है, भूटान के साथ। आगे बढ़ते हैं,
भूटान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजधानी थिम्पू होती है और मुद्रा यहाँ पर निगुल्ट्रम है। प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग है। 4 यहाँ पे राज्य होते हैं। असम, जो कि 4 राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं, असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। 699 किलोमीटर दूरी यहाँ से मिलती है, उस शेयर करती है सीमा भारत से भूटान। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है किसे? भूटान को। बाकी जानकारी आप डेली करंट अफेयर में कवर करिएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रेन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। क्या है? कल्याणी फेरेस्टा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं वो ग्वालियर से हैं, ग्वालियर एमपी से। और ये इस समय पर भारत सरकार में स्टील मंत्री हैं, यानी इस्पात मंत्री हैं। और उड्डयन मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिट एट एनी एज बुक किसने लिखी है? तो इसे लिखा है प्यारे साथियों एयर मार्शल पीवी अय्यर ने। ठीक है, कुछ बुक हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत लिखा है विक्रम संपत। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा लिखा है मानसी गुलाटी। द लाइट बी कैरी मिस्टर ओबामा ने लिखा हुआ है। नाउ यू ब्रीथ लिखा है राखी कपूर। फिट एट एनी एज लिखा है एयर मार्शल पीवी अय्यर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाल ही में गेल इंडिया ने एलएनजी वाहन के लिए किस देश के साथ समझौता किया हुआ है? तो जापान के साथ। किसके साथ किया हुआ है? जापान के साथ। जापान की राजधानी कहाँ है, आपको पता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जापान की राजधानी आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। हाँ, हाल ही में किस मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 मिला? तो इसे मिला है स्मार्ट सिटीज मिशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंतिम राजकुमारी, किस देश की अंतिम राजकुमारी अबिगेल कबा नानकोवा का निधन हो गया? वो कहाँ की थी? हवाई द्वीप की। कहाँ की थी? हवाई द्वीप की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, 24 दिसंबर का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थलों के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो प्यारे साथियों, मोढेरा का सूर्य मंदिर, बड़नगर शहर गुजरात का, रॉक कट मूर्तियाँ ऊनाकोटी ये त्रिपुरा की हैं, ये सभी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को लंदन में। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। महानिदेशक होते हैं इसके आंद्रे अजोले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय गणित दिवस कब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि श्रीनिवास रामानुजन जी के जन्मदिन यानी जयंती को याद करते हुए ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 40 दिनों की गहन शीतकालीन अवधि चिलाई कला, चिलाई खुर्द, चिलाई बच्चे शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो हैं इस समय पर उपराज्यपाल, राज्यपाल हैं यहाँ पर कौन है आप बताएंगे? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। आगे बढ़ते हैं, किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? पीटी उषा को। किसे? पीटी उषा को नामित किया गया है। और पीटी उषा जो जी हैं वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की इस समय पर पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट रिपोर्ट जारी की? तो इसे जारी किया है प्यारे साथियों वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ था जुलाई 1944 को। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। महानिदेशक हैं डेविड मालपास। मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंदर मित्तल जो कि इंडिया के हैं, आपको जरूर याद रखना है। और IMF और वर्ल्ड बैंक को कहते हैं बहनें, सगी सगी बहनें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? MM कीरावनी है। MM कीरावनी। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर सबमरीन INS अर्नाला लॉन्च किया है? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति कृषि परिवार औसत आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो है मेघालय। कौन सा? फर्स्ट मेघालय, सेकंड पे पंजाब है, थर्ड पे हरियाणा। अगला क्वेश्चन, मेघालय के बारे में हम जब डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं यानी हर राज्य के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर मेघालय के बारे में चर्चा कर लेंगे। हाल ही में विमोचित पुस्तक द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमनी सिंह द वायज की लेखक कौन है? तो साथियों इसके लेखक है रंजीत वी रॉय और अनित्रा बनर्जी दोनों, जिसमें 1947 में जब युद्ध चल रहा था भारत पाक का, तो उसमें पर सेना यानी नेवी का क्या योगदान रहा इस पुस्तक में बताया गया है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये तो था वीकली रिवीजन। यहाँ से आप थीम डे के बारे में अपना कर सकते हैं रिवीजन। ठीक है, तो कैसी लगी आपको करंट अफेयर्स की ये वीडियो? प्यारी सी वीडियो, आप लोग
अपनी एक प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका इंतज़ार रहेगा। आपकी कमेंट हमें मोटिवेट करती है और कमेंट के रूप में आपका प्यार देखने को मिलता है। हम आपका इंतज़ार करेंगे। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय उन्नति कर विजय उन्नति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।